हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र भोजपुरी का मैं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र भोजपुरी गायक संतोष रण यादव। और ये जो लाइव है, मैं जितने भी भोजपुरी के सम्मानित सज्जन, चाहे वो भोजपुरी बोलते हों, भोजपुरी सुनते हों या भोजपुरी समझते हों, मैं सभी लोगों को सबसे पहले इस लाइव में नमन करते हुए स्वागत करता हूं। और मैं ज़्यादा देर का नहीं, मैं कुछ ही मिनटों का मैं ये लाइव रखूँगा। और जो मेरी जो मन की पीड़ा है, मैं इसको मैं व्यक्त मैं करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मगध की मिट्टी में मैंने जन्म लिया और बड़े भैया पवन सिंह, छोटू छलिया जी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन भैया, दिनेश लाल भैया, भरत शर्मा जी जो गुरुतुल्य हैं, गोपाल राय जी, मदन राय जी, विष्णु ओझा जी, इन लोगों को देख करके मैं इस इंडस्ट्री में मैं आया। ऐसा नहीं कि मेरे पास जैसे इस इंडस्ट्री में नहीं आता तो मैं भूखा मर जाता है, या ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल इलिटरेट हूँ। माता पिता ने मुझे एक उचित, जहाँ तक एक होनी चाहिए थी, मैंने शिक्षा ग्रहण किया और अच्छे इंस्टीट्यूट से ग्रहण किया। और ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ने लिखने में कोई ख़राब स्टूडेंट रहा हूँ। मैं पढ़ने लिखने में भी एक नॉर्मल जो होना चाहिए एक स्टूडेंट में था, आप लोग के आशीर्वाद से। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, चलो कुछ मेहनत करके भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का शुरुआती दिनों से मेरी आदत रही है, चाहे वो स्कूल का वक्त हो, कॉलेज का वक्त हो, कोई भी वक्त हो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलता हूँ। मुझे किसी की चापलूसी करना पसंद नहीं है। और जहाँ पे गलत होता है मैं बोलता हूँ, खुल करके बोलता हूँ, चाहे सामने वाला कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पे बाकी सब चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन कल जो बड़े भाई साहब खेसारी लाल यादव जी के बर्थडे में आदिशक्ति कंपनी के मालिक ने भोजपुरी भाषा को जितना बेइज्जत किया, जितना कलंकित किया, मैं बहुत आहत हूँ। पता नहीं भोजपुरी भाषी लोग आहत हैं या नहीं हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन कोई लोग अगर मेरी भाषा को, कोई लोग अगर मेरी माँ को गाली दे तो फिर ये बर्दाश्त नहीं होगा। मनोज मिश्रा आदिशक्ति कंपनी के मालिक ने कहा कि आज मैं जो कुछ हूँ वो बड़े भैया के देन से हूँ, और वो भोजपुरी के भतार हैं। बहुत हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस माने लेवल पे अपने आप को वो सोचता है वो इंसान। ये हमको नहीं पता किस लेवल पर सोचता है और अपने आप को क्या समझता है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन और इस पे ऐसा नहीं, बड़े भाई साहब खेसारी लाल यादव वहीं पे थे। अगर वो चाहते तो वो इस बात को वो वहाँ पे बोल सकते थे। और इतनी बातें हो जाने के बाद अगर उनको ऐसा लगता कि नहीं भाई, मनोज मिश्रा ने बोला है कि खेसारी भोजपुरी का भतार है, तो इस पे वो चाहते तो एक छोटा सा क्लिप बना करके और वो माफ़ी मांग सकते थे भोजपुरी बोलने, समझने और सुनने। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भोजपुरी सुनने, समझने और बोलने वाले जो लोग हैं वो
इतना बोलने के बावजूद नहीं जागेंगे, वो जाग नहीं सकते हैं। और मैं इस लाइव के माध्यम से मैं स्पष्ट एक बात मैं अपनी पर्सनल में बातें मैं रख देना चाहता हूँ कि बहुत लड़ाई लड़ा भोजपुरी का। जितना लड़ना चाहिए था वो कुछ कम नहीं है। एक मगध का बेटा हो करके और इतना लड़ाई लड़ा भोजपुरी के लिए और लड़ता रहता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भोजपुरी के लिए एक माँ के समान प्रतिष्ठा है, इज्जत है, इसीलिए लड़ता हूँ। ना कोई मैं डॉन हूँ, ना कोई मैं गुंडा हूँ, ना क्रिमिनल हूँ, ना बहुत अमीर घर से हूँ। मैं तो मीडियम फैमिली से भी नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई गैंग है। अकेला लड़ पड़ता हूँ जहाँ पे भी लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, मैं अकेला खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ ये चीज़ें कि जो खास करके जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, मैं ये बात मैं कह रहा हूँ, खास करके जो लोग भोजपुरी बोलते हैं वो लोग अपनी भाषा के प्रति बिल्कुल सजग नहीं है। तो फिर हम कितना लड़ते रहेंगे दोस्त, हम कितना लड़ते रहेंगे। आपकी अपनी भाषा की जब बेइज्जती की जा रही है और आपको जब आपका खून नहीं खौल रहा है, आप खुद इसको जाग नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं वो अहिर है, वो राजपूत है, वो ब्राह्मण है, वो भूमिहार है, आप जाति में बटे हुए हैं, और जब वक्त मिल रहा है तब आपकी जो भाषा है उसकी लोग वाट लगा रहे हैं। आप जब खुद नहीं जागेंगे तो मैं कब तक बोलता रहूँगा यार। बातें जब ओवर हो जाती है तो यहाँ तक कि जब जज्बात से ऊपर हो जाता है, गुस्से में मैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड भी यूज करता हूँ। आपको पता है इसके लिए मेरे ऊपर केस भी हो सकता है। आप किसी को अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं कर सकते। लेकिन मैं किसके लिए करता हूँ? मैं जिन लोगों के सामने मैं जिन लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ उसके पास तमाम तरह की चीज़ें हैं। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। वो अगर चाहे तो मुझे उठा करके कहीं मर्डर करा करके फेंकवा दे मुझे। फिर भी मैं किसके लिए मैं लड़ता रहता हूँ, कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है इस बात को, मैं किसके लड़ता हूँ? क्या मैं भोजपुरी एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ? क्या मैंने किसी भोजपुरी ज़िले में मैं जन्म लिया हूँ? बस एक नाता है भोजपुरी से कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो भोजपुरी भाषा की देन है। एक नाता है भोजपुरी से कि आज मेरे घर में अगर चूल्हा जलता है, मेरे जीवन में आज मैं टी शर्ट पहना हूँ तो कहीं ना कहीं भोजपुरी की देन है। आज मैं अगर 2 रुपया खर्च करता हूँ अपने जीवन में तो कहीं ना कहीं ये भोजपुरी की देन है। यही मोहब्बत है भोजपुरी से मुझे, और भोजपुरी के लोगों से इतना ही मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे अपने भाषा का एक बेटा समझा, उन्होंने मुझे अपने घर का एक सदस्य समझा और अपने दिल में जगह दिया। यही मोहब्बत है। लेकिन जिस तरीके से भोजपुरी की जो तौहीन आज की जा रही है, अब तक भोजपुरी के इतिहास में इतना गंदा वर्ड शायद ही यूज हुआ होगा, नहीं यूज हुआ होगा, इतना गंदा वर्ड नहीं यूज हुआ होगा कि
भोजपुरी के भतार हैं कोई, इस पे लोग तमाम तरह की क्लेरिफिकेशन देंगे लोग कि नहीं ये भतार का मतलब ये होता है वो होता है, तमाम तरह के लोग बात बोलेंगे। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि भतार का मतलब ये होता है वो होता है, अगर वही शब्द अगर उनके माता जी के साथ जोड़ दिया जाए, उनके बहन के साथ जोड़ दिया जाए, तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? क्या उन्हें वो अच्छा लगेगा? क्या भोजपुरी में भरत शर्मा जी का दौर था वो भोजपुरी का अच्छा दौर नहीं था? क्या भोजपुरी में जो पवन सिंह जी का या जो मनोज तिवारी जी का, जो रवि भैया का, जो दिनेश भैया का जो दौर था वो अच्छा दौर नहीं था? या आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल शालीनता से रहते हैं, भोजपुरी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और भोजपुरी को बहुत सम्मान दिलाते हैं। क्या वो स्टार नहीं है? मन अब क्षुब्ध हो चुका है भोजपुरी से। तमाम लोग फ़ोन करके बोलते हैं संतोष बाबू आप सही हैं, लेकिन आपका साथ कोई नहीं देगा, सही लोगों का साथ नहीं देता है लोग, तो फिर आप मुझे सही क्यों बोलते हैं? जब आपके हृदय में जब लग रहा है कि मैं सही हूँ, तो फिर आप ये बात नहीं बोलिए ना कि आपका कोई साथ नहीं देगा। तो जितने भी भोजपुरी के सम्मानित, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो भोजपुरी के पुरोधा हों जो भोजपुरी को सिंचा है जिन्होंने, या वैसे सज्जन जो आज भोजपुरी बचाओ, अश्लीलता मुक्त भोजपुरी, अश्लील मुक्त भोजपुरी, ये सब जो एक यूनिटी बना करके जो कार्य कर रहे हैं भोजपुरी के लिए, मैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके मैं विनम्र में रिक्वेस्ट करता हूँ कि भोजपुरी को बचा लीजिए। ऐसा नहीं कि भोजपुरी को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं भी गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं यार, हद हो गई। लोग बोलते हैं खेसारी लाल यादव जी से मुझे जलन थी, मुझे जलन है खेसारी लाल यादव से, वो मेरा पर्सनल मैटर है। मैंने प्रोफेशनल लेवल पे मैंने खेसारी लाल यादव का कल बर्थडे भी विश किया है। किया है या नहीं किया है, आप लोग जा करके देखिए मेरा आईडी। मुझे क्यों जलन होगी? लेकिन अब मन उब गया और मैं अखलाक भैया से भी बात करूँगा इस मैटर पे कि यार जिसकी अपनी भाषा है यार, उसकी वाट लगा रहा है लोग, तो लगाने दो ना। अब नहीं झेलाएगा, क्योंकि अगर आप लोग जागेंगे, अगर आप लोग जागते हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे सिंगर हैं चाहे जो भी हैं, आप अपने अपने लेवल पे इसका विरोध कीजिए और उस व्यक्ति को माफ़ी मांगने पे मजबूर कीजिए। मैं तो ओपनली, मैंने अभी इसके पहले का जो लाइव जो मैंने बोला है जिसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, मैं जान करके बोला, क्योंकि भोजपुरी को मैं अपनी माँ मानता हूँ और तुम उस माँ को तुमने कलंकित किया, गाली दिया, तो मैं अपनी माँ को गाली सुन करके मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगा, मैं गाली ही दूँगा। और मैंने दिया। इसमें भी अगर जितने भी लोग, हो सकता है मेरे किसी भाई बंधु को बुरा लगा हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए। लेकिन ये जितने भी, और जो मुझे पता है कि मैं सिर्फ इतना बोला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो यूट्यूबर लोग इसी लाइन को लिखेंगे, संतोष उन्होंने माफ़ी मांगा, तो करो, कोई नहीं, ये भोजपुरी तुम्हारी भाषा है। आज से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग एक्शन नहीं लेते हो तो, अगर आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि जो मैं बोलता था ना कि भोजपुरी हमारी भाषा है, अगर आज रात्रि के 12 बजे तक अगर मनोज मिश्रा लाइव या वीडियो के माध्यम से अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं,
तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी इंडस्ट्री में नहीं रहना जिस इंडस्ट्री को कोई भी लोग कुछ भी बोल करके निकल जाएगा, जिस भाषा को कोई भी लोग कुछ भी बोल कर निकल जाएगा। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान एक स्वाभिमान है। ऐसा थोड़े है कि यहाँ की धरती में चना उगता है और पाकिस्तान की धरती में चना नहीं उग सकता है। ऐसा थोड़े है कि यहाँ के लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऐसा नहीं है ना। देश होता क्या है? एक स्वाभिमान होता है, और जिस स्वाभिमान के लिए हमारे वीर सैनिक, वीर सपूत सरहद पे जा कर के अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, वैसे ही होती है हमारी भाषा। अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में फिर नहीं आएगा। समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। एक भाषा का भतार बन जाना, यार सोच नहीं सकता यार, कहाँ से ये लोग वर्ड लाते हैं। लेकिन चलिए, आज 12 बजे रात्रि तक अगर मनोज मिश्रा आज के डेट में भोजपुरी बोलने, समझने और सुनने वाले लोगों से हमसे माफ़ी नहीं मांगे, हमसे क्यों मांगेगा, मैं कौन हूँ। लेकिन जो भोजपुरी सुनते हैं, समझते हैं और बोलते हैं, उन लोगों से अगर माफ़ी नहीं मांगा तो मैं आज भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ। मेरा मगध है यार, मैं अपनी इंडस्ट्री में मैं गा करके मैं खुश रहूँगा। हमारे पास 1 करोड़ लोग ही हैं, हमारे पास 10 करोड़ लोग ही हैं, मैं उतना ही में मैं खुश हूँ यार। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई बोल दे कि मैं मगध का भतार हूँ, ये कोई नहीं बोल सकता। अगर आप लोग को अगर पचता है कि आपकी भाषा का कोई भतार बन सकता है और आप बना सकते हैं तो आप बनाइए, आपको मुबारक हो। आज रात्रि 12 बजे तक, क्योंकि मैं अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा, अपनी पैतृक भाषा, अपनी व्यावसायिक भाषा का बेइज्जती होता नहीं देख सकता। अगर आप देख सकते हैं तो आप बिल्कुल देखिए। चलिए, लव यू आप सबको। और जितने भी, ये खास करके मैं इस लाइव को मैं अपने सीनियर जो मेरे गुरुतुल्य हैं, मैं उन लोगों से भी मैं इस लाइव के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। और जितने भी लोग जो अश्लील मुक्त बोलते हैं, अश्लील मुक्त भोजपुरी हो, भोजपुरी बचाओ, ये वो ऐसा वैसा फलाना देखना, तो अगर आप रियल में भोजपुरी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो फिर आपको एक्शन लेना होगा। और अगर आप एक्शन लेते हैं तो फिर मैं यही समझूंगा कि आप पब्लिसिटी के लिए काम करते हो, आपको भोजपुरी से कोई मोहब्बत नहीं है। चलिए, लव यू आप सबको। आज रात्रि 12 बजे, प्रणाम।